अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेयरों, मेरा कहना है कि गवर्नमेंट की जॉब्स खत्म हो रही हैं और होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। और जो हिस्टोरिकली हमारा इन्हसार रहा है कि जी बस एस्पिरेशंस ही हमारी यही थी कि भाई गवर्नमेंट जॉब वो ख़त्म करनी पड़ेगी, ख़त्म हो रही है। और ये 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। हर रेलवे हो, बैंकिंग हो, कस्टम्स हो, सब पे असर पड़ रहा है, सबकी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने जो 7 वजूहात हैं वो कि क्यों। सबसे पहली वजह है टेक्नोलॉजी। अगर आपने आशिर अजीम का वो व्लॉग देखा जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने कस्टम वालों की सॉफ्टवेयर बदली तो जहाँ पे 35 डिपार्टमेंट उस यानी कार्गो को गुजारते थे, वहाँ पे 3 4 5 रह गए। तो टेक्नोलॉजी ये करती है कि जहाँ पे 10 बंदों की एक ज़माने में ज़रूरत थी, अब वहाँ पे सिर्फ 2 बंदे उन 10 से बेहतर काम कर देते हैं। सो टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब्स कम हो रही हैं। आप इंटरनेशनल लाइसेंसिंग वाले डिपार्टमेंट को ले लो, जहाँ पे पहले आपको एक जी 14 दिन वाली, 28 दिन वाली, 20 दिन वाली, 7 दिन वाली फीस भरनी पड़ती थी। आज आप वहाँ पे जाएं, उसी वक्त फौरी वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सारा जो तस्दीक होगी मुकम्मल होती है और वहीं दफ्तर छोड़ने से पहले आपको वो आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो आपके हाथ में फरा देते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जॉब्स पे। दूसरी पॉइंट मेरी ये है कि करप्शन कम हो रही है। हर बंदे की जेब में कैमरा है, हर बंदा आजकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना फिर रहा है और करप्शन बड़ी आसानी से पकड़ी जा रही है। और हर जो टास्क है वो कंप्यूटराइज्ड हो रही है, लिहाजा उसमें गपला करने की कोई गुंजाइश नहीं बच रही। यानी आप किसी गलत बंदे को रिक्रूट नहीं कर सकते, आप कोई गलत एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। आपकी एक मनी ट्रेल सी समझ लें या पेपर ट्रेल आपकी जो है ब्रेड क्रम्स वहाँ पे हमेशा हैं और आप पकड़े जा रहे हो। लिहाजा लोग करप्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। और जब करप्शन होती है तो ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है, जब करप्शन नहीं होती तो ज़ाहिर है वो बंदों के पास और कोई और काम नहीं है बजाय कि एक्चुअल काम। चलो यार, जिस काम के लिए हमें भर्ती किया गया कम से कम हम उसमें अपना नाम पैदा करें। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। और इसकी वजह से फजूल की गवर्नमेंट जॉब्स पैदा नहीं हो रही। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लिहाजा वो जितने भी हमारे इनएफिशिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका कुछ हल निकालने पे जोर लगा रही है। मिसालन पीआई की ओवर स्टाफिंग, वेज फ्रीजेस वगैरह वगैरह। ये जो कदम है मैं रोमानिया में, अबू धाबी में, दुबई में देख चुका हूँ। गवर्नमेंट्स की जो इनकम है वो कम हो रही है, तो शुरू से ही इन्होंने ये जो हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि हम एज ए नेशन, वो जो होता है ना बच्चा स्टेट, उससे हम दूर भाग रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। एक ज़माने में कि जी हर मेरा मसला जो है गवर्नमेंट फिक्स करेगी, हमें वो अब वो शौक नहीं रहा। अभी हमें यानी जाग चुके हैं कि गवर्नमेंट हर चीज़ हमारी सॉल्व नहीं कर सकती, हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती। बहुत ज़्यादा बंदे कैपिटलिज्म की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे कंज्यूमर्स बने जा रहे हैं और उनको जॉब सिर्फ पैसे के गर्ज से नहीं करनी, अब उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। क्या मुझे इस जॉब में मज़ा आता है कि नहीं? मैं एक ठंडे से दफ्तर में यहीं बैठ के बस ठप्पे नहीं लगाऊंगा। आई वॉन्ट टू इन्जॉय वट आई एम डूइंग। क्रिएटिव हम बन रहे हैं, लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जा रहे हैं एंड अपनी जिम्मेदारी हम खुद उठा रहे हैं और अपना जो रास्ता है वो हम खुद तैयार कर रहे हैं। और ये चौथी पॉइंट है जिसे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं। मेरा 5वां पॉइंट उसी चौथे से आता है। हम बच्चा स्टेट जो है ना उससे दूर भाग रहे हैं, लिहाजा आने वाले ज़माने में जो गवर्नमेंट है हमारी, वो जितनी भी अपनी फजूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपने गले से उतार रही है ताकि वो कोर जो हमारी ज़रूरियात है उस पर फोकस कर सके, यानी कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ वगैरह। ठीक है, जो वाइडर पॉलिसी है। जो छोटे मोटे होते थे जी भाई रेलवे भी मैंने ही चलानी है, भाई जहाज़ में भी आपको मैंने ही उतार के आना है, बस सेना शुरू कर दे, आपको घर आके पक्की पकाई आपको खिला दे। दैट्स द तवक्कुआत हमारी एक ज़माने में थी, अब नहीं है। ठीक है, हम बड़ी तेज़ी से उससे दूर भाग रहे हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट हमारी है, जिस तरह अल्लाह का उसूल है, हम अपने हालात ठीक करेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने रुझान बदल दिया, उनका भी रुझान बदल रहा है। सो दैट्स माय 5th पॉइंट। छठा मेरा पॉइंट है कि जब खान साहब हुकूमत में आए थे, उन्होंने आते साथ ही हमें बताया था कि हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, जो हमारा तर्ज निज़ाम है, जो सिविल सर्वेंट्स का, वो वैसे ही है जिस तरह गोनू के ज़माने में होता था। हर छोटे बड़े शहर में कम से कम 5-10 बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स होते हैं और उनका लाइफ स्टाइल ऐसे होता है कि उनके पास गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ड्राइवर्स हैं और पता नहीं कितने नौकर चाकर हैं, सर्वर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, जो आर अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी। और अब ये क्या कर रहे हैं, उनको वापस लेके आने ऑन अ सिंपल एक सैलरी हम आपको दे रहे हैं, उस पर आपने अपना सिस्टम चलाना है, ठीक उसी तरह जिस तरह कामयाब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज करती हैं। दुबई में अगर देखो तो शेख मोहम्मद खुद अक्सर गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे होते हैं। अपना मैं टोनी ब्लेयर के घर जा चुका हूँ, बाहर सिर्फ 2 आर्म्ड गार्ड्स हैं और मैं तकरीबन 2 मीटर उसके घर के करीब जा चुका हूँ। कोई फजूलियात नहीं थी, कोई ब्लॉकेड नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं थी। और अपना हमारे जो हालिया के यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जब ये मेयर थे लंदन के, लंदन यानी कितना लंदन की इकॉनमी शायद पाकिस्तान से ज़्यादा तगड़ी है,
जब लंदन के मेयर थे तो बाइक पे काम पे जाया करते थे। एंड इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में हम भी ऐसे होंगे, हमारी भी जो फजूल जो खर्चे हैं ये कम होंगे, ये जो आदतें हमारी बुरी सिस्टमेटिकली गोलू ने हम पे लगाई हुई ये कम होंगी, ज़ाहिर है खर्चे इन पे भी जो हैं वो हमें बच जाएंगे। एंड वो जो ड्राइवर की जॉब होती थी, कुक्स वगैरह, वो भी अचानक नहीं, लेकिन जो अभी फ़िलहाल बंदे हैं उनको रख के उनको शायद अपना उस पर पेंशन पे लगा के गोल्डन हैंड शेक करके ख़त्म कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। 7वां पॉइंट मेरा ये है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है जो सारे सियाने पाकिस्तानी कर रहे हैं, सारे सियाने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, स्किल में जा रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। रट्टे की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली एजुकेट हो रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ों में जा रहे हैं, यानी देर एक्चुअली क्रिएटिंग थिंग्स, बिजनेस में जा रहे हैं एंड अपने जो रुख है खुद तैयार करें। इसी तरह अगर आपको भी अपनी कश्ती का कप्तान बनना है, आपने भी अपना रुख खुद तैयार करना है, तो वो चीज़ करें जो सियाने पाकिस्तानी कर रहे हैं। एंड अगर आपको मेरी बात नापसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा दैट यू डिसएग्री विद मी, ताकि मैं आपको बैन कर दूँ। बिकॉज आप शायद उस तबके में से हो जो मुझे अक्सर कहता है जी नहीं डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ज़रूरी है। भाई गवर्नमेंट जॉब जब 70% रहनी ही कोई नहीं है तो किसको आप इम्प्रेस कर रहे हो? और वही गवर्नमेंट खुद के मुंह से कह रही है कि 80 समथिंग 86% जो निकल रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटी से, वो यानी दे आर अनएम्प्लॉयबल। तो अगर आपको पक्की पकाई का शौक है तो मुझे बता दें ताकि आई कैन बैन यू, बस मुझे और पाकिस्तान को नेगेटिव बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ज़ात चाय वाला। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।